Hello guys, welcome back. This is your educator Avinash, and today I am here with a new chapter in the continuation of the series that we have started. So we have discussed already the mole concept and the atomic structure. So now it's time for your periodic properties or a periodic table or periodic classification. So today we'll be taking this chapter in a very serious mode, and we will be clearing all our doubts and all our concepts thoroughly. सो अगर अभी तक आपने दोनों प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो डू चेक इट आउट एंड टुडे वी विल कवर अप दिस चैप्टर दैट इज पीरियडिक प्रॉपर्टीज और पीरियडिक क्लासिफिकेशन. सो लेट्स स्टार्ट. सो ये चैप्टर स्टार्ट होता है कुछ लॉ से, कुछ बेसिक्स लॉ से. लाइक डोबेनियर ट्राइड्स साहब ने लॉ दिया था, एक न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आया था, उसके बाद मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल आया था, और उसके बाद तुम्हारा मॉडर्न पीरियडिक टेबल आई थी. लेकिन इन सब की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ थी. लाइक डोबेनियर ट्राइड की जो लॉ ये बोलता है कि जब हम किसी भी तीन एलिमेंट्स को जब हम अरेंज करते हैं इन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट, तो जो एक्सट्रीम के दो जो दैट इज़ इन ट्राइड द एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज़ द अरिथमेटिक सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट. लाइक लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, लिथियम का एटॉमिक मास जो है वो 7th है, पोटेशियम का एटॉमिक मास जो 39 है. इफ़ यू जस्ट हैव अरिथमेटिक मीन देन वो आपको 23 आ रहा है. दैट मीन 23 जो है एटॉमिक मास ऑफ सोडियम का. इन दिस वे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, और सिमिलरली कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम का भी जब देखा गया तो उन दोनों के मिडिल एलिमेंट जो है वो अरिथमेटिक सम है फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का. ये जो जो न्यूलैंड्स लॉ, सॉरी, जो डोबेनियर ट्राइड का जो लॉ था वो जस्ट वैलिड नहीं हो पाया बिकॉज ये ओनली फ्यू एलिमेंट्स तक ही एप्लीकेबल था. उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आया जो ये बोलता है कि एवरी 8th एलिमेंट इज अ पीरियडिक इज अ हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वाला. जैसे हम नोट्स पढ़ते हैं लाइक सारेगामा पाधा निसा में, तो जैसे सारेगामा पाधा निसा हम पढ़ते हैं तो एवरी फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट जो होती है उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है. तो सेम उसी तरह एलिमेंट्स के भी जब क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट, तो ये देखा गया कि पहला और जो 9वां एलिमेंट था उनकी प्रॉपर्टी काफ़ी मैच कर रही थी. सो ये भी कुछ ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया बिकॉज ये बस ओनली एप्लीकेबल था कैल्शियम तक. उसके बाद लोथर मायर भाई साहब ने उन्होंने अपना न्यू लॉ दिया और उन्होंने एक प्लॉट बनाया जो कि एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के टर्म्स में था. उन्होंने ये बोला कि जो क्रेस्ट पे आ रही है वो पीक वो अल्कली हो गई, और जो डिसेंडिंग वेव में जा रही है उसे वहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल पाई जा रही है, जो असेंडिंग वेव में जा रही है वहाँ पे हेलोजन पाया जा रहा है, और जो ट्रफ पे पाया जा रहा है वो आपका ट्रांजिशनल बैलेंस था. लेकिन ये भी फेल हो गया बिकॉज इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं था. उसके बाद मेंडलीव्स का पीरियडिक टेबल आया जो कि उनके हिसाब से जो भी जो पीरियडिक फंक्शन है वो एटॉमिक वेट पे दिया गया. उनके अकॉर्डिंग जो पीरियडिक टेबल था उसमें 9 वर्टिकल कॉलम्स थी, 7 हॉरिजॉन्टल रोज था, और सिमिलर नेचर ऑफ एलिमेंट्स में प्लेस इन वर्टिकल कॉलम्स अलॉन्ग विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे रखा गया था. इसकी कुछ डिमेरिट्स थी. एट सम प्लेसेस ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट इज चेंज टू सेटिस्फाई द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक कोबाल्ट एंड निकल. कोबाल्ट की एटॉमिक वेट थी 58.9 और निकल की थी 58.6 जस्ट टू सेटिस्फाई कि जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को. सिमिलरली टेलोरियम और आयोडीन में भी ऐसा देखा गया. लेकिन आइसोटोप्स में नॉट गिवन सेपरेट प्लेस, दैट्स वाई ये एक डिमेरिट था. लेकिन इसकी कुछ मेरिट भी थी. लाइक इन्होंने जो मेंडली भाई साहब ने है उन्होंने कुछ स्पेस जो है छोड़ दिया था फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स. लाइक गैलियम के लिए उन्होंने लिख दिया था इक्का एल्युमिनियम, और जर्मेनियम के लिए उन्होंने लिख दिया था इक्का सिलिकॉन. बाद में वो इक्का एल्युमिनियम आपका गैलियम हो गया और इक्का सिलिकॉन आपका जर्मेनियम हो गया. ही करेक्टेड सम ऑफ द एटॉमिक वेट्स एज वेल. लाइक उन्होंने बेरिलियम, इंडियम और गोल्ड और प्लैटिनम का एटॉमिक वेट को रेक्टिफाई किया था. और सबसे मॉडर्न जो पीरियडिक टेबल आया था उसको मोस्ले भाई साहब ने दिया था, और उनके अकॉर्डिंग ये था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर अ पीरियडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर था. अभी तक हम एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग हमारा सारा लॉ आ रहा था, लेकिन अब जो लॉ आई थी जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल था वो टोटली आपका बेस्ड है एटॉमिक नंबर पे बेस्ड पे. अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है उसमें 7 रोज हैं और 18 कॉलम्स हैं. और जो मैजिक नंबर है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो वो है 8, 8, 18, 18, 32, 32. ठीक है. जो पूरा पीरियडिक टेबल है उसे ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दिया गया है. जो ब्लॉक्स हैं नेमली है एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है. जो डी ब्लॉक है वो सिंस पी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आ रहा है, एक ट्रांजिशन टाइप का आ रहा है, तो हैंस इसीलिए हम लोग उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं. ग्रुप 1 और 2 को हम एस ब्लॉक बोलते हैं, ग्रुप 13 to 18 आपको हम पी ब्लॉक बोलते हैं, और ग्रुप 3 to 12 हम उसको डी ब्लॉक बोलते हैं. एस और पी ब्लॉक को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और मेन ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं. उसके बाद आपका आता है ए ब्लॉक जिसे हम ट्रांजिशंस भी बोलते हैं. ए ब्लॉक में आपका लैंथेनाइड सीरीज आता है, ऑक्टेनाइड सीरीज आता
जाता है। लैंथेनाइड सीरीज स्टार्ट होती है आपकी सेरियम से और ख़त्म होती है ल्यूटेडियम पे, और एक्टिनाइड सीरीज स्टार्ट होती है थ्योरियम से और एंड होती है लॉरेंसियम तक, ठीक है। उसका एस ब्लॉक की कुछ प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि एस ब्लॉक की जो सिंस एस ब्लॉक का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है उस एस ऑर्बिटल में जाता है, और एस ऑर्बिटल जो है मेनली दो इलेक्ट्रॉन्स को मतलब कंटेन करता है। इसीलिए इसके दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 का जनरल फार्मूला है NS1 और ग्रुप 2 का जनरल फार्मूला है NS2। बेसिकली ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट है वो सॉफ्ट होते हैं, उनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है, वो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, लो आयन पोटेंशियल होता है। बेसिकली +1 एंड +2 आयनिक फॉर्म में रहते हैं। ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मेटेलिक कैरेक्टर की काफ़ी हाई होती है, रिएक्टिविटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप होती है। उस तरह पी ब्लॉक का एलिमेंट जो है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल में एंटर करता है। अगर उसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NS2 Np1-6। बेसिकली ये जो होते हैं मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, मेटलॉइड्स हो सकते हैं, ठीक है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है इंक्रीज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ प्रेडिक्टेबल। मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप में। उसका डी ब्लॉक है, जो डी ब्लॉक में होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है आपका N-1 डी ऑर्बिटल में रहता है, और इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम और मरकुरी, क्योंकि वहाँ पे जो लास्ट जो आउटर डी ऑर्बिटल होता है पूरा फुल होता है, इसीलिए उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते हैं। डी ब्लॉक का जो जनरल फार्मूला होता है N-1 D 1 to 10 NS 0 to 2 तक होता है, ठीक। बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं लाइक ये मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो पैरामैग्नेटिक होती हैं, वो गुड कैटलिस्ट की तरह काम करती हैं। जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं। एफ ब्लॉक का वो एलिमेंट होते हैं जहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो N-2 एफ ऑर्बिटल में एंटर करता है। इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, जिसमें लैंथेनॉइड जो है वो 14 एलिमेंट्स को कंटेन करता है, और एक्टिनॉइड भी आपका 14 एलिमेंट्स कंटेन करता है। जो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है N-2 F 1-14 N-1 D 0 to 1 और NS2 होता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करता है, बट जो मेनली जो ऑक्सीडेशन शो करता है वो आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। ये रेडियो एक्टिव होता है, और ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स जो हम तब बोलेंगे जब आफ्टर 92 एटॉमिक नंबर से जो भी एलिमेंट्स आती हैं उसको हम ट्रांस यूरेनियम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जो भी मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स होती हैं बेसिकली उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। उसका प्रेडिक्ट ट्रेंड्स कुछ होते हैं, जैसे एटॉमिक रेडियस जो है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है बिकॉज इंक्रीज ऑफ जेड इफेक्टिव। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है बिकॉज इंक्रीज इन साइज होता है। अब बात करते हैं 3 टाइप की रेडियस होती है, मेटेलिक रेडियस होती है, कोवेलेंट रेडियस होती है, वंडावाल्स रेडियस होती है, जिसमें वंडावाल्स रेडियस इज ग्रेटर देन मेटेलिक रेडियस एंड मेटेलिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। अब आयनिक रेडियस जो होता है वो कैटायनिक रेडियस भी हो सकता है और अनायनिक रेडियस भी हो सकता है। जो कैटायनिक रेडियस होता है वो हमेशा वो आपका न्यूट्रल एटम से हमेशा छोटा होता है, और जो अनायनिक रेडियस होता है वो हमेशा बड़ा होता है न्यूट्रल एटम से, ठीक है। उसका जो कुछ आइसोट इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस होते हैं वो स्पेसिस होते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लाइक N3-, O2-, F-, नियन, Na+, Mg2+ और Al3+। ये सारे जो है सेम इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं, दैट इज सेम इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करते हैं, कंटेन करते हैं, इसलिए हम इन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, लाइक जैसे हम ग्रुप 1 में जाते हैं तो जनरल ट्रेंड होता है, जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, लेकिन ग्रुप 30 में देखा जाए तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी कॉन्ट्रैक्शन जो बेरिलियम का है, बेरिलियम इज ग्रेटर देन गैलियम, गैलियम का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम बिकॉज ऑफ डी कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद आपका आता है इंडियम, उसके बाद थैलियम आता है, ठीक है। उसके बाद आपका जनरल कन्फ्यूजन आता है, उसका बाद हम पढ़ते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी किसको बोलते हैं? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है। फैक्टर्स किस किस चीज़ पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है? आयोनाइजेशन एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। जेड जो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो एस के लिए ज़्यादा होता है देन पी देन डी देन एफ, ठीक है। उसका जो ट्रेंड जो देखा गया कि लेफ्ट टू राइट जैसे आते हैं तो आपका जो साइज जो होता है डिक्रीज़ करता है, हैंस इसलिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो इंक्रीज़ करता है। लेकिन जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन होता है, लाइक जब हम बोरोन फैमिली देख रहे हैं तो बोरोन इज़ ग्रेटर देन थैलियम, ग्रेटर देन गैलियम, ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, ग्रेटर देन इंडियम, ठीक है। उसी तरह आपका उसका बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? तो एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड कर आयोशन बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होता है, लेकिन पॉजिटिव भी होता है फॉर आपका इनर्ट मेटल्स, इनर्ट एलिमेंट्स लाइक ग्रुप 18 के एलिमेंट्स के लिए पॉजिटिव होता है। फैक्टर सेपरेटिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, ठीक है। अब
इसके लिए भी जो ट्रेंड्स होता है ग्रुप 13 में भी सेम होता है एज यूजुअल होगा, लेकिन ग्रुप 14 और ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में थोड़ा एनिमली आ जाता है बिकॉज थर्ड एलिमेंट हैज़ मोर एफिनिटी देन सेकंड एलिमेंट ड्यू टू मोर साइज एंड लेस रिपल्सन। उसकी ट्रेंड मैंने लिख दिया, आप उसे देख सकते हैं। देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इसका 4-5 स्केल आई थी, लाइक पॉलिंग स्केल आई थी, जो जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी जो वो होता है 0.107 रूट ओवर ऑफ ई ए माइनस बी माइनस रूट ओवर ऑफ ए इंटू बी। मिलिकन स्केल के हिसाब से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वाइब्रेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अरिथमेटिक सम होता है। उसके बाद पॉलिंग स्केल आया था जिसके अकॉर्डिंग ई मोलिकल बड़े बड़े 2.8 निकाल सकते हैं हम। परसेंटेज आइडेंटिटी करेक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं? 16 इंटू ई ए माइनस ई बी प्लस 3.5 ई ए माइनस ई बी का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ एम्परटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं जिसकी ट्रिक होती है जनाबे अली फिर बेकार पंजाबी बेकार सॉन्ग, जिसके अकॉर्डिंग जिसको जो ये होता है SNO PbO ZnO Al2O3 Sb2O3 BeO SnO2 एंड PbO2। कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी होते हैं लाइक CO H2O NO एंड N2O। एसिडिक ऑक्साइड्स, ऑक्सीडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो जैसे देख सकते हैं SO3 ग्रेटर देन SeO3 एंड ग्रेटर देन TeO3 क्योंकि जैसे जैसे हम मेटेलिक ऑक्साइड जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का जो बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसकी ज़्यादा होगी उसकी आपका एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ClA4 इज ग्रेटर देन HbRO4 ग्रेटर देन HiO4। सिमिलरली HNO3 इज ग्रेटर देन H2CO3 ग्रेटर देन H2BO3। जो एसिडिक नेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो इंक्रीज करता है एज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस। जैसे N2O NO N2O3 N2O5 N2O5 जैसे जैसे ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ रहा है उसे तो एसिडिक नेचर भी बढ़ता है। जैसे उसी तरह आप देख सकते हैं P2O3 P2O4 एंड P2O5 में डाउन द ग्रुप जो है आपका एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। उसी तरह आप देख सकते हैं MnO Mn2O3 MnO2 MnO3 एंड MnO6 जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ रहा है तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। सो दैट्स इट फॉर योर पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ एंड पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ योर पीरियडिक टेबल। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया और थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बटन ताकि आपको इसी तरह नई नई वीडियोज़ और नए नए कंटेंट मैं आपको पहुंचा सकूं। या दैट्स इट फॉर डूइंग साइनिंग ऑफ, बाय बाय।